नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमी स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केप्लर्स के लॉ की, जिसमें फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ आपके ऑर्बिट का, सेकंड जो है आपके लॉ ऑफ एरिया, एंड जो थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। हम इनको वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आपका फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ, तो आपके पास तीन लॉ थे। फर्स्ट लॉ आपका था आपके लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड जो था आपके लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड जो आपके था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये आपके तीन लॉ जो थे वो केपलर ने आपको दिए थे। हम वन बाय वन इनके क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशंस, all planets revolve around the sun in an ellipse orbit in which sun is present at one of the foci of orbit। चलिए हम सबसे पहले इसकी क्या लिखते हैं बेटा? इसकी सबसे पहले इसके स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट इसका क्या था? स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या था? इट स्टेट दैट all planets revolve around sun, in ellipse path or orbit। the sun is present at one of the foci, यहाँ पर फोकाई का मतलब है प्लूरल। ये फोकस का क्या होता है? प्लूरल। देखिए दोस्तों, इट स्टेट दैट ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्स पथ और ऑर्बिट एंड द सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकस। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे आपके प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और एक अंडाकार पथ में क्या चक्कर लगाते हैं। आप दोस्तों, आप सभी को जानते हैं कि जो सर्कुलर पथ होता है जिसका एक ही सेंटर होता है, और आपके हर एक पॉइंट पर आपकी इसकी जो रेडियस होती है उसका भी लेंथ क्या होता है? सेम होता है। ये होता है आपके सर्कुलर की कंडीशंस में। यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा? सर्कुलर पथ। और सर्कुलर पथ में जो आपका रेडियस जो है हर एक पॉइंट पर क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जब, और इसका एक क्या है, सर्कुलर पथ में ओनली एक ही सेंटर होता है। लेकिन जब आपका क्या हो जाएगा? लेकिन जब आपका पथ क्या हो जाएगा? एलिप्स हो जाएगा। जब आपका पथ क्या हो जाएगा? जब आपका मोशन क्या होगा? एलिप्स पथ में होगा, तो उस कंडीशन में उसके क्या होंगे? दो सेंटर बनेंगे, और इन दोनों सेंटर से जो रेडियस है आपकी, वो क्या होगी? हर एक पॉइंट पर अलग अलग। रेडियस की जो वैल्यू है हर एक पॉइंट पर क्या होगी? अलग अलग होगी। हमारे काम की चीज यहाँ पर ये नहीं। हमारे काम की चीज क्या है बेटा? कि जो एलिप्स पथ है उसके दो सेंटर होते हैं, और एक सेंटर पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर सन होता है। इनको बोलते हैं फोकाई। फोकाई जो है वो फोकस का क्या होता है? प्लूरल होता है। यहाँ पर दो फोकस है, जिसमें एक फोकस पर आपका सन होता है, और सन के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर। ये आपके प्लेनेट क्या है? इस सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सपोज करो ये आपका क्या है? ये आपका प्लेनेट है, और ये आपका सन है। तो जो प्लेनेट है इसके चारों ओर क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर क्या लगाते हैं बेटा? इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो आपके ऑल प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपके सन के अराउंड जो है एक एलिप्स पथ में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। बस इतना ही है। एंड द सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकस। तो यहाँ पर ये जो क्या है बेटा? ये दोनों के दोनों आपके फोकाई है, और ये आपका एलिप्स ऑर्बिट है। तो आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ क्या वाले हैं केपलर के सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? तो सेकंड लॉ जो होता है वो आपके लॉ ऑफ एरिया का होता है। यानी कि जब आपका प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करेगा? स्वीप करता है। हम बात करने वाले हैं केपलर के सेकंड लॉ, जो कि आपके हैं लॉ ऑफ एरिया। इसका मतलब लॉ इट स्टेट दैट व्हेन ए प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड ए सन, देन द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लेनेट टू सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम पीरियड। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? स्वीप करता है। देखिए इसको स्टेटमेंट, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, बाद में हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो इट स्टेट दैट द लाइन
joining the planet and sun, line joining the planet and sun sweep equal area in equal interval of टाइम। देखिए इसको हम अच्छे से समझते बेटा। देखिए आपका ये आपका क्या है, एलिप्स पाथ है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या बेटा, सन। ये आपका क्या बेटा, सन है। ये आपकी जो प्लेनेट है, सपोज करो यहाँ पर है प्लेनेट, तो इस प्लेनेट को मिलाने वाली ये क्या है बेटा, लाइन है, जिसको आप बोलते हैं रेडियस बोल सकते हो आप इस एलिप्स पाथ की। और ये प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, और हम इन दो पॉइंट के बीच में जो है एरिया को कंसीडर करने वाले हैं। ये जो ए है और ये आपके क्या है, बी। इसके और बी के ये आपके ओ मान लेते हैं। ये सेंटर क्या है, ओ है, और यहाँ ए से बी डिस्टेंस इसने कवर की है, और इसके बीच में टाइम लगा है मान लीजिए टी1। और यहाँ पर ये प्लेनेट जब घूमकर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आगे प्लेनेट घूम रहा है, तो यहाँ पर मान लो सी से डी तक गया, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया, इन दोनों एरियो में जो कवर करने में जो टाइम लगा है T1 और T2, वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। यानी कि जो इसमें जो टाइम लगा है इस एरिया को कवर करने में वो T1 है, और इसमें जो टाइम लगा वो क्या है, T2 है। यानी कि टाइम दोनों में क्या है, सेम। इसमें भी T टाइम लगेगा और इसमें भी क्या लगेगा, T टाइम लगेगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपका एरिया ऑफ OCD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ OAB। इसका मतलब ये है। इसको हम अब अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए क्या होता है, ये आपका दोस्तों क्या है बेटा, ये आपका एलिप्स पाथ है, और इसके सेंटर पर क्या है, एक आपका सन है, और ये आपका प्लेनेट क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, लाइन जो है, जो कि इसको प्लेनेट, ये मान लो आपकी क्या है, अर्थ, ये आपका प्लेनेट है, और ये आपकी क्या है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लेनेट टू सन। इसको आप रेडियस जो है मीन डिस्टेंस बोल सकते हो। तो यहाँ पर ए से बी आया, तब आपकी लगा टाइम टी, और सी से डी गया है घूम के जो है प्लेनेट, यहाँ पर सी से डी गए तो भी आपका टाइम टी लगेगा। लेकिन जो ये एरिया है, इसको आप पॉइंट ओ मान लेते हैं। इस केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, कि जो आपने ए से बी तक गए तब आपको भी टाइम टी लगेगा, और सी से डी गए तब भी आपको टाइम क्या लगेगा, टी लगेगा। और ये लॉ कहता है कि जो आपका एरिया ऑफ OCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAB। एरिया ऑफ OCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ OBD। यही लॉ कहता है कि जब आपका जो है प्लेनेट है वो सन के चारों रिवॉल्व करता है, तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को क्या करता है, स्वीप करता है, कवर करता है। आपने देखा हो कि जो अर्थ है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है जब वो सन के चारों रिवॉल्व करती है। वो कि जो अर्थ है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है जब वो सन के चारों रिवॉल्व करती है। वो 1 ईयर में 365 डेज लेती है एक सर्कल को पूरा करने में। तो ऐसा नहीं कि दूसरे ईयर में वो 365 से ज़्यादा लेगी, ऐसा नहीं है। वो हर ईयर में क्या होगी, एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में हमेशा जो है अर्थ है वो 365 डे लेती है। और तो दोस्तों अब हम बात करेंगे केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो आपकी क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इट मींस, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल। तो इसको हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस is equal to the square of time period of orbital motion। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, सपोज करो आपका ये जो क्या है बेटा, ये आपके सन है, और इसके चारों प्लेनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये बोलता है कि जो ये आपका क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो एलिप्स पथ होता है उसमें रेडियस आपके फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम एवरेज रेडियस लेके चलते हैं। यहाँ पर आपके रेडियस देखे तो यहाँ पर आपका रेडियस कम है, यहाँ पर आपका रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो हम इसको एवरेज मानकर चलते हैं। तो ये आपके आर है, प्लेनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, मीन डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मीन डिस्टेंस बोलते हैं। तो आपका अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एंड लॉ, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। तो जब आप आर क्यूब बाई टी स्क्वायर का रेशियो लेते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है।
ठीक है, हमेशा क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आता है। हमेशा जो आपका मीन डिस्टेंस है उसका जो क्यूब होता है उस ऑर्बिटल के टाइम पीरियड के किसके इक्वल होता है, इस ऑर्बिट के जो टाइम पीरियड है स्क्वायर के वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोस्तों आपका